गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? पेपर की तैयारी में हम बूस्टर देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सेशन है, आप समझते हो इस बात को कि सेशन जितना बढ़िया होगा, जितना बेहतर होगा, उतने ही अच्छे से आप सीखोगे, उतने ही अच्छे से आप चीज़ों को समझ पाओगे, और चीज़ों को समझ पाओगे तो उतने ही अच्छे से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, अपने आप को काम रखोगे, शांत रखोगे। पेपर में भी जाने के बाद आपको लाइटनेस फील होगी, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं फील होगा। और जब ये चीज़ें होती हैं ना, तो पेपर बड़ा ईज़ी गोइंग हो जाता है। पेपर ईज़ी गोइंग भी होता है और आपको चीज़ें आसान लगने लगती हैं, और जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता होता है, उसमें भी आपका जो अनुमान है वो ठीक-ठीक जाता है। और जब बर्डन अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है आपके कंधों पे, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगने लगता है कि यार पेपर है, पेपर है, पेपर, मतलब बड़ा एक हवा बना देते हो आप, तब समझ में आता है कि यार वहाँ गड़बड़ है। आते हुए क्वेश्चन भी आपके गलत हो जाते हैं। आता रहेगा क्वेश्चन ना, फिर भी आपका जो दिमाग है वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, और गलती करके आते हो आप। तो सबसे बड़ी चीज है कि कामनेस, है ना, वो बहुत जरूरी है, और उसके लिए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। पहली बात तो मैथमेटिक्स, यानी कि सवालों को सॉल्व करना सबसे बड़ा मेडिटेशन है। मैं ये समझता हूं सबसे बड़ा मेडिटेशन, जब आप कभी भी सुबह सुबह उठो तो मैथमेटिक्स सॉल्व किया करो, क्योंकि ये एक मेडिटेशन है, ये आपके सोचने समझने की क्षमता बहुत तेज आगे ले जाता है। ठीक है, आइए बताइए। 3 क्रमागत छूटें आपसे बोला है कि बताओ एकल छूट वो कौन सी हुई जो इसके बराबर होगी। तो आप किसी भी दो को पहले एक बार कैलकुलेट कर लो, फिर इसके बाद तीसरा वाला कैलकुलेट करना। और कैलकुलेट करना तो आपको एक काम करना, पहले सबसे पहले आप गुणा कर दो इन दोनों का। गुणा करने के बाद इन दोनों का जोड़ भी लेना। तो गुणा जब करोगे बालक, तो ये आएगा 800। 800 आएगा, 800 आया तो उसको 100 से भाग दे दो, तो सर हो जाएगा 8। और इन दोनों को जोड़ो 60, माइनस करो, कितना है भाई 52। अब एक छूट ये है, एक छूट बालक ये है। तो मैंने अभी बताया कि इन दोनों का क्या कर लो, पहले गुणा, फटाफट पहले गुणा करो। तो 13 चौक की 52 यहां हो जाएगा 13 के, और गुणा 4 के। और जब मैं इसका गुणा करूंगा तो 4 का यानी कि 75 दूना 150, और 15 दूना 30 यानी कि 300, और 13 3 39। दो डिजिट पे डेसिमल यानी ये खत्म। इन दोनों को जोड़ो फटाफट। तो 5 2 7, 7 5 12, 127। 127 में से 39 घटा लो। 27 घटाया, 27 घटाया, और कितना बचा भाई 12। 12 और घटा दोगे तो 88 आ जाएगा। कितना आएगा 88, 88%। हाँ या ना, पक्का? पढ़ो। कुछ यही चीजें हैं जो आप बहुत फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत ज्यादा टफ नहीं है, पहले गुणा कर लो, फिर दोनों को जोड़ के घटा लो, बस इतना ही है। आइए नेक्स्ट। 16 पुरुष 16 दीवार को 45 दिन में बना सकते, पेंट कर सकते हैं। 20 पुरुष कितने दिन में 20 दीवार पेंट कर पाएंगे? 16 पुरुष 45 दिन में 16 दीवार पेंट करते हैं। 20 पुरुष 20 दीवार को कितने दिन में पेंट करेंगे? यही सवाल है। तो भैया 20 से 20 तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी 45, यानी 45 दिन में पेंट करेंगे। 45 दिन में पेंट करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट। एक शहर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है लगातार। 2018 में शहर की जनसंख्या 2 करोड़ थी। 2 करोड़ हो गया, 10% के हिसाब से 3 साल बढ़ेगी। 11 बटा 10, 11 बटा 10, 11 बटा 10, 3 साल बढ़ गई। 3 जीरो कट गया, आप समझते हो 1331 हो जाएगा 20,000। 000 तो वैसे भी हो जाएगा, या 4 जीरो कर लो, 2 का पड़ 2 6 6 2। तो आपकी समझ में आ रहेगा 2.662 करोड़, 2.662 करोड़। बढ़िए बढ़िए भाई, बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, लगातार बढ़ते रहिए। चलिए बताइए, 45 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही 180 मीटर लंबी ट्रेन कितना समय लेगी पार करने में सेकंड में? तो इसको पहले मीटर पर सेकंड बनाओ। कैसे बनाना पड़ेगा सर? आप जानते हैं, 5/18, 6 18 और 6 9 54।
या आप ऐसे देख लो ना, 18 3 54, 18 का कौन सा मल्टीपल है ये सर? 18 गुणा 3, तो इसका मतलब मीटर पर सेकंड में ये 5 गुणा 3 बनाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड से 180 मीटर लंबी ट्रेन को कितने देर में क्रॉस कर देगा? 12 सेकंड में। 12 सेकंड सही है, बढ़िए। देखो कितने विद्यार्थी 30 से लेके 40 के बीच अंक प्राप्त करते हैं? 30 से 40 के बीच। इसको लिखने का एक तरीका होता है 10 से कम, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसको लिखने का एक तरीका होता है, लिख लिया अब आपने, अब आपको समझ में आ जाएगा। 30 से 40 के बीच, तो बालक 30 से 40 के बीच कितने छात्र पा रहे हैं? 8। समझिए, समझ गए कि नहीं? 30 से 40 के बीच कितने छात्र हैं सर? 8। बढ़ो, लिखने का एक तरीका होता है, आप समझ गए होते तो आपका सवाल वैसे ही लग जाता बिना किसी कैलकुलेशन के। एक दुकानदार है, 2700 रुपए मूल्य के उत्पाद बेचता है, आपसे कह रहा है कि लेकिन उसके पास दो विकल्प, क्रमशः 10% और 15% की छूट देना, या फिर 25% की एकल छूट देना। तो दोनों के बीच डिफरेंस बताओ। तो मैंने बोला था इन दोनों को अगर एकल छूट में कन्वर्ट करना, सबसे पहले गुणा कर लो 1.5। अरे 150 आएगा, 150 में 100 का भाग दोगे 1.5। इसके बाद इन दोनों का जोड़ करो 25, ये माइनस। अब देखो जब इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो यही वाली चीज ज्यादा आ जाएगी, पता ही समझ में। कह रहा बताओ कितना फालतू बचेगा, तो 2700 का आप वही निकाल दो, उड़ा 1.5 परसेंटेज आप समझते 00 उठा ले जाएगा। 15 7 105, मेरे पास बचा 5 के कैरी हो गया मेरे पास 10 के, 15 दूना 30, 10 40, तो 40 रुपया 50 पैसा आपके सवाल का राइट आंसर। थोड़ा सा मैं भी समझता हूं कि मैंने फास्ट किया थोड़ा सा, लेकिन अब आप अगर मेंस की तरफ जा रहे हो, इतना फास्ट नहीं करोगे तो बताओ कैसे कम होगा। एक तालाब है, 50 मीटर लंबा है, 35 मीटर चौड़ा है और 2.5 मीटर गहरा है। तालाब की धारिता बताओ। यहां तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ गुणा है 50, 35 और 2.5 का, तो 25 पंजे 125, 125। ठीक है भैया, 35 का गुणा करना है, तो एक काम करो भैया, बहुत आसान है ये, 40 माइनस 5 कर लो। 40 का गुणा आसान है, कर दो 40 का गुणा, 0 हो जाएगा, 00 और ले लो 5, समझ गए? माइनस का 625, 625 है भाई, इसी को काटना था। 75 आया, 75 किस वाले में? एक ही ऑप्शन में है 75, बस दैट इज द गॉन, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट वाला ये कह रहा है कि जो भी है को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल ये आता है। कहता है भाजक की गणना करिए। देखिए भागफल ये आता है और शेषफल ये आता है, तो एक बात 100% समझ लेना, अगर शेषफल ये आया है तो शेषफल अगर इसमें से मैं घटाऊंगा, बात है समझ में? शेषफल अगर मैं इसमें से घटा दूं, यानी 8 6 7 5 1 2 3, 34 और 85 अगर मैं इसमें से घटा दूं तो शेषफल चला जाएगा, यानी कुल मिला के मेरे पास बचेगा कितना सर? 8 5 13 कैरी हो गया मेरे पास, 1 8 3 11, यहां हो गया 0 के 10 हुआ, 6 हो गया, यहां हो गया 1 7 6 8। यानी अब ये जो नंबर होगा ना, ये 3 3 8 3 3 6 1 1 से ये कंप्लीटली डिवाइड होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। और डिवाइड होके इनमें से कौन सा ऑप्शन देगा? इनमें से कौन सा ऑप्शन देगा? तो आप बोलोगे सर इनमें से जो भी ऑप्शन देगा उसके लास्ट में 8 होना चाहिए, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन से कट गया। ठीक है, मतलब यह है कि इनमें से किसी नंबर का अगर मैं इसमें गुणा करूं, किसी नंबर का इसमें गुणा करूं, किसी नंबर का इसमें गुणा करूं, तो हमारे पास ये वाला डेटा आ जाएगा। मतलब जो सही ऑप्शन होगा वही आपका ये वाला डेटा देगा। तो आप देखो कि मेरे पास लास्ट यूनिट डिजिट, सॉरी लास्ट का 2 डिजिट मेरे पास अगर मिल जाए मुझे इनमें से किसी भी डेटा का गुणा करने पे, तो मेरे सवाल का राइट आंसर है। समझते हो कि नहीं इस बात को? अब बोलोगे सर समझते तो हैं, तो कर लो भैया। आप जरा एक बार चेक करो कि 5
तिया 15 और 2 तिया 6, तो 15, 5 तिया 15, 15 तो है नहीं इसमें, तो 2 तिया 6, यानी अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। तो बताओ मैं किससे गुणा करने का प्रयास, एक ही से गुणा करने का प्रयास करता हूं, इसको मैं करता हूं 250, या आप छोड़ दो, सीधे आप 248 से गुणा करो, 248। भाई सिंपल सी बात, 2 ऑप्शन है, एक अगर नहीं हुआ तो दूसरा वाला आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। देखो 8 1 8 हो गया, ठीक, और 8 4 12 की तो सिंपल सी बात वाला कि ये तो आपका ऑप्शन हुआ ही नहीं, ये वाला गलत हो गया। समझ रहे हो ना, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो सिंपल सी बात, ये आपके सवाल का राइट आंसर है। क्यों भाई, है ना राइट आंसर? बढ़िया। जब आपको दिया हो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया और इस चीज की वैल्यू पूछा है, तो बोला कि ये भी 0 के ही बराबर होता है, बस इतना ही काउंट करना आपको, ये तो फॉर्मूला है, सीधे सीधे दे दिया। एक परिवार है, 24 दिनों में 6 केजी चीनी की खपत करता है। अच्छा जी, तो उस परिवार में 18 दिन में कितनी केजी चीनी की खपत होगी, यही बात है। सर जी 6 चौका 24, आप समझते हो, या 6 से नहीं काटो आप, किससे काट दूं मैं, यहां 6 बचाना है, तो 6 डेज, तो आप समझते हो, 4 का भाग दे दो तो हो जाएगा 3/2, 4 का भाग दिया तो 3/2। अब यहां भी 3 का गुणा कर लो, और मेरे भाई यहां भी 3 का गुणा कर लो, ये हो जाएगा 18 डेज, 4.5 केजी, 4.5 केजी। अगला पढ़ो। हमारे पास ये वाली वैल्यू ही नहीं दिया, पूछ रहा आंसर बताओ, तो ये गधे की गलती है, मिस्टेक है। गधा कौन, जो हमारा यहाँ टाइप करता है, उसकी मिस्टेक। ठीक है भाई, आइए बढ़िए नेक्स्ट। ये वाला सवाल आप कैसे करेंगे बताइए। सबसे पहला तो बड़ा वाला ब्रैकेट ऑफ सॉल्व करो और इसको अलग सॉल्व करो। तो 8 दिया 24 और 1 25, 25/6। चलो, एक तो मेरे पास जो डिवाइड में आएगा, अच्छा डिवाइड को हटा लो, सीधे गुणा कर दो, तो गुणा करोगे तो ये आएगा गुणा 6/25 के। हमें इस वाले को सॉल्व करना है, 2 दूना 4, 5/2, वेरी नाइस। ये माइनस 1/4 और ये प्लस हो जाएगा 1/6 के। दोनों का एलसीएम आप समझते हो 12 आएगा, 6 दूना 12, 6 पंजे 30, माइनस 4 तिया 12, 3 हो गया, 6 दूना 12 यानी कि 2 हो गया। तो आप यह समझते हो इस बात को कि 29/12 ही आएगा इस वाले का पूरा आंसर। अब ये 12 दूना 24 भी हो जाएगा, पूछो कैसे, क्योंकि बाहर जब करोगे तो मेरे पास गुणा 2 है, गुणा 1/2, तो ये 24 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5/4 माइनस का 6 पंजे 30, 1/24, 1/24 क्लियर है। यहां तक तो सॉल्व हो गया 1/24। अब इस वाले को देखो, 1/24 को हम क्या कर लेंगे सर, गुणा 24 कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, यहां पे डिवाइड है, 7 दूना 14, 15, काट दो तो आ जाएगा 12 के, 12 15 होता है 180 के, कितना आएगा 180 के। ठीक है भैया, मैं 4 का गुणा कर देता हूं, या 4 का गुणा मत करो, अब सीधे 5 से काटो, नहीं 4 का गुणा ही कर दो, छोड़ो गुणा 4 कर दो, तो 6 चौका 24 गुणे 180 और बटा 00, ठीक है। 18 तिया 54, 18 चौके 72, तो देखो यूनिट डिजिट 2 मिलना चाहिए और वो 2 मिला हुआ है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट, ये दिए वो आपसे आगे पूछ रहे हैं, आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, चाहो तो इसको लिख सकते हो 7 सही, यानी कि 15/2। मानते हो कि नहीं मानते हो? क्यूब चाहिए, क्यूब का मतलब होता है पी क्यूब माइनस का 3p, यही है। आप यहां से p कॉमन भी ले सकते हो, p² माइनस का 3, यही बात है। तो यहां हो जाएगा 15/2, p² का मतलब 225/4 माइनस का 3,
3 चौका 12, आप समझते हो इस बात को, क्योंकि 4 दूना 8 होने वाला है। 3 चौका 12, 12 इसमें से चला जाएगा तो मेरे पास बचेगा 213 के 213 और गुणा 15, 15 का गुणा करना आसान है। 15 3 45 के 5 होगा, कैरी होगा मेरे पास 4 के, 15 कम 15 4 19 के 9 का, कैरी होगा 1 के, 15 दूना 30 और 1 31, बहुत बढ़िया। डिवाइड बाई 8 के, करो फटाफट 8 का, तो 8 पंजे 40 है, ये क्या है, 15 दूना 30, 15 कम 15, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, देखो जरा चेक करो। 15 कम 15 हो गया, 15 15 625 माइनस का 3, 4 3 12, 12 जब घटाओगे तो आएगा 13, 213 के 213 गुणा 15, 15 3 45 4 हो गया, 15 कम 15 40 1 हो गया, 15 दूना 30, 30 और 1 31, ठीक है यार, गड़बड़ कहाँ हो रही है। 5 8 ठीक तो है। आप एक काम करो ना, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा या ऐसे नहीं आ पा रहा है आंसर, तो मैं बताता हूँ उस वाले मेथड से करो। हालांकि मैंने सोचा था इससे हो जाएगा, इसका क्यूब करो, माइनस का 3 गुणा 7.5 करो, यहां से अगर 7.5 का मैं क्या कर लूँ मल्टी, मतलब आई मीन ले लूँ, तो 75 गुणा 75 आप समझते हो सर, 5 5 25 7 बटे 56, नहीं नहीं भाई कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं, जो मैंने निकाला एक्चुअली वही आंसर होगा, माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 53 पॉइंट। एक काम करो, मैं आपको बता दूं आंसर, हो सकता है आपसे कुछ और पूछा हो, इसमें जो आंसर कुछ दिया कुछ और दिया हो, मेरा ये मानना है कि यहाँ स्क्वायर होगा, मेरा ये मानना है, ठीक है। अगर स्क्वायर हुआ तो आप समझते हो कि पी स्क्वायर माइनस का 2, तो उसका स्क्वायर कर दोगे तो आप कितना मिलेगा, 56 माइनस का 2 54 10.25, और एस आंसर में है ये, तो ये वाला ये पूछा हुआ, क्यूब नहीं पूछा, ठीक है। आई नेक्स्ट, किसी सप्ताह एक कर्मचारी का जो औसत आय है 180 है, सोमवार, अच्छा चलो ठीक है, ये सारी चीजें कह रहा है, बताओ रविवार की आय की गणना करो, तो फटाफट इनका कंपैरिजन कर लो। देखो ये 15 20 होता तो 60 होता, इसलिए 65 है, कम है तो माइनस कर लो, यहां देखो 12 है तो प्लस का 22 कर लो, नहीं 20 22 नहीं 32 कर लो, 32 कर लो, ये माइनस का 10 कर लो, यहां कंपैरिजन कराओगे तो माइनस का 15 कर लो, यहां कंपैरिजन कराओगे तो प्लस का 5 कर लो, और यहां कंपैरिजन कराओगे तो 20 प्लस का 45 कर लो, ओवरऑल देखो कितना कम या ज्यादा है। तो भैया मेरे नहीं 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 नहीं, माइनस प्लस माइनस, देखो माइनस माइनस है ना, ये हो गया 25 25 हो गया, 25 और ये 65, 25 और 65 कितना होता है 90 के, और ये 45 आप समझते हो, माइनस का 45 यहां और रखेगा, इन दोनों को जो आप घटाओगे मतलब जोड़ोगे तो समझते हो कितना मिलेगा, सही ये मिलेगा 37 के, जोड़ो घटाओगे तो 7 3 और 5 8, माइनस काट की प्लस का, सर माइनस काट, प्लस का और दे दो, 8 इसमें जोड़ लो, 188 आपके सवाल का राइट आंसर, बस। नेक्स्ट, एक कंपनी में 2 प्रकार के कर्मचारी हैं, श्रमिक और अधिकारी वर्ग के, 35% अधिकारी हैं, 35% अधिकारी हैं, 35% का फ्रैक्शन आप समझते हो क्या होता है, मेरे पास 7/20, कह रहा है आपसे कि एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन एक कर्मचारी के औसत, कर्मचारी संयुक्त औसत वेतन से ये अधिक है, इतना अधिक है, बात आई समझ में। कह रहा है एक अधिकारी का जो औसत वेतन है एक कर्मचारी के संयुक्त औसत मासिक वेतन से इतना रुपया ज्यादा है, यानी अगर कर्मचारी का 100 रुपया वेतन हो तो इन भाई साहब का जो अधिकारी का जो वेतन होगा x प्लस 39,000, यही होगा पाले। आपसे बोला है कि एक अधिकारी और एक कर्मचारी की औसत मासिक वेतन के बीच अंतर बताओ क्या होगा, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना। और क्या दिया हुआ आपको दिया हुआ है कि 7 अधिकारी हैं
और 13 कर्मचारी, यही बात है। कर्मचारी कितने भाई, इनका औसत वेतन ये है, ये हो जाएगा x + 399। ठीक है भैया, यही बात है। और इनके बीच डिफरेंस यही है। एक अधिकारी और एक कर्मचारी। यहां से मुझे x की वैल्यू मिल सकती है या आप टोटल वेतन निकाल सकते हो? नहीं कर सकते भाई, क्योंकि हमारे पास जो चीज चाहिए वो चीज एक्चुअली है ही नहीं। 13 और 7, 7 3 20 21 39, 13 3 39। ओहो, मैं देखता हूँ इसको, ठीक है क्या है भाई इसका। आओ ये बात, आपके पास ये वाली चीज दी हुई है, आप चाहो इसको x - 1/x लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 14 के। ठीक है भाई, तो आपसे पूछा है 14 sec थीटा बराबर x हो, तो x का मतलब बताओ। अच्छा जी, x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है और ये बोल रहा है इसके बराबर होगा। ठीक है चलो यार, आप एक बात मुझे बताओ, क्या कि अगर मैंने इधर 14 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो इधर भी 14 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर 14 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 196 के। ठीक है भाई, बात आई समझ में? तो अब मैं ये बोल रहा हूं, अगर मेरे पास इस चीज की वैल्यू x के बराबर है, ठीक है भैया, तो ये होगा x ना 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 ना, ये ऐसा मत करो, ठीक है ना, गड़बड़ हो जाएगा पूरा काम ही। यहाँ से आप थीटा की अगर वैल्यू भी रखना चाहते हैं तो भी गड़बड़ है, तो भी आप नहीं रख सकते हैं। 14 सेक थीटा की वैल्यू अगर x के बराबर, तो x का मान आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, यही बात है। एक काम करो ना, आप ऐसे निकाल लो, x + 1/x की वैल्यू निकालो, और ये ऐसे होता है कि √t² और प्लस का 4 होता है, तो ये हो जाएगा 200 200 का स्क्वायर रूट क्या बनाएगा सर? सर 200 का स्क्वायर रूट बनेगा 10√2। यही बात है, यानी x + 1/x की जो वैल्यू बनेगी वो ये बनेगी। अब x - 1/x की वैल्यू आपको दिया हुआ है सर, कितना है? 14 के बराबर है। अगर आपको यहाँ से x की वैल्यू चाहिए तो आप समझते हो सर कि 2x की जो वैल्यू आएगी, इन दोनों को जोड़ लो, यानी कि 14 + 10√2, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी सर? 7 + 7 + 7 7 + 7 प्लस क्या होगी? 5√2। ये है एक्चुअली सेक थीटा। कितना भाई? सेक थीटा। तो सेक थीटा है तो सेक थीटा दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 7 + 5√2। यहाँ 14 का गुणा करना है, और 14 का गुणा करोगे यहाँ पे तो 14 98, 14 25 70। ठीक है भाई, तो फिलहाल तो ऐसी कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, चेक किया जाएगा इसको। ये चुनाव वाला टाइप है, चुनाव वाली टाइप आप मैंने कई बार करवा दिया है, आप एक बार थोड़ा सा करके चेक करोगे कि चुनाव वाली टाइप आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये वाला सवाल देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य आपको दिया है 64.50 रुपए, यदि इसे 16% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ये बड़ा आसान है, 64.50 लाभ पर बेचा जाता है 116 बटा 100, तो 0 0 कट जाएगा, एक 0 और कट जाएगा। ठीक है, अब देख लेना, चेक कर लेना क्या है बाबू। यहां भी आप इसको भी करके आप चेक करोगे। ठीक है, एक सवाल ये है, इसको भी आप देखो, क्योंकि एक घनाभ है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल आप समझते हो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें। 17 × 136, 8 × 24, 17 × 51, जोड़ने के बाद आप 2 से गुणा कर लेना। 5 और 6 4 10, एक ही जगह 0 दिख रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ये। तो ये रहे आपके 20 क्वेश्चंस। थोड़ा सा लंबा सेशन है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन सवाल भी बड़े अच्छे अच्छे हैं, सवाल बहुत अच्छे अच्छे हैं, आप इसको पूरा करोगे तो समझ पाओगे। ठीक है भाई, आज इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।